क्या आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर स्टोरी टेलिंग डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, जिसमें हम अपना हर एक डिजाइन एक स्टोरी से रिलेट करके क्रिएट करते हैं। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता तो आज की ये वीडियो आपकी डिजाइनिंग थिंकिंग, आपकी एडवर्टाइजिंग थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर देगी। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर दो तरीके के लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं। एक तो वो जिसमें बहुत सारी टाइपोग्राफी, इफेक्ट्स, एलिमेंट, शेप, सारी चीजों का यूज करते हैं जो कि डिजाइन देखने में ठीक लगता है। लेकिन दूसरी साइड में कुछ ऐसे डिजाइन्स होते हैं जो कि देखने में काफी सिंपल, मिनिमल, लेकिन एक स्टोरी बेस्ड डिजाइन होते हैं, जो कि हर एक डिजाइन में कुछ ना कुछ स्टोरी रिलेट करवाते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, एक फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने टारगेटेड ऑडियंस के अंदर। और इसी टाइप के डिजाइन्स की आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड है और ट्रेंड में भी इसी टाइप के डिजाइन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग इस टाइप के डिजाइन को क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दो स्टोरी बेस्ड डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। आपको पता लगेगा कि कैसे कॉन्सेप्ट सोचते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की अपनी इस वीडियो में जो हम दो डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए जो मैंने प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया है वो है एक जूस बॉटल। मतलब हम लोग एक जूस ब्रांड के लिए स्टोरी बेस्ड दो डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप मेरी यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक जूस की बॉटल है, जिसके लिए मुझे दो तरीके के डिजाइन बनाने हैं। एक डिजाइन बनाना है मुझे, ये मतलब कि दिखाना चाहता हूं मैं कि ये एक रियल फ्रूट का जूस है। मतलब कि जो इसके अंदर जूस है वो कोई भी आर्टिफिशियल जूस नहीं है, वो एक रियल फ्रूट से हम लोग जूस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, जो सेकंड डिजाइन बनाना है, उसके पीछे दिखाना है कि एक एनर्जी जूस है, मतलब कि एनर्जी ड्रिंक टाइप का दिखाना है। तो एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग चीजें दिखानी है एकदम। तो देखो, जब भी आपको कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप डिजाइन बनाने हो तो आपकी जिस भी चीज पे भी डिजाइन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बना रहा हूं कि ये जो मेरा जूस है ये एक रियल जूस है, मतलब कि रियल फ्रूट का जूस है। तो मुझे ना वो फ्रूट से रिलेटेड चीजों को सोचना पड़ेगा कि मैं ये दिखा सकता हूं कि मैंने डायरेक्ट पाइनएप्पल को दिखा दिया और पाइनएप्पल के ऊपर ये जो ब्रांड का लोगो है उसको लगा दिया और वहां पे मैंने जूस से रिलेटेड, नेचुरल जूस से रिलेटेड टैगलाइन लिख दी। तो आपको ना कुछ इस तरीके से सोचना है। या फिर हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं कि जहां पे पाइनएप्पल उगता है, जो इसके प्लांट होते हैं, उसमें पाइनएप्पल ना दिखा करके इनकी जो जूस की बॉटल है डायरेक्ट वही दिखा दी। तो हमको कुछ इस टाइप से डीपली सोचना है। मेरे दिमाग में एक ये भी आया था। फिर मेरे दिमाग में एक ये आया था कि मैं चारों तरफ पाइनएप्पल रख दूं अपने आर्ट बोर्ड के अंदर और बीच में जो है ना एक बॉटल की शेप दे दूं और वो व्हाइट कलर से हो और उसके बीच में जो है ये लोगो लिखा हुआ हो और जो भी मुझे चीजें लिखनी है, फ्रेश जूस या फिर रियल जूस, वो सारी चीजें लिखी हुई हो। तो इसी तरीके से फिर मैंने और चीज सोची। मैंने एक ये भी सोचा कि जो बॉटल है ना उसमें पाइनएप्पल की जो स्लाइस है वो कटी हुई ही, उससे ही बॉटल पूरी बन जाए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा चल रहा है। तो फिर मेरे एक दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी बॉटल भी दिखाऊं और पाइनएप्पल भी दिखाऊं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि मैं अपनी बॉटल का जो टॉप वाला पार्ट है उसमें जो पाइनएप्पल का क्राउन होता है ऊपर वाला, वो मर्ज कर दूं वहां पे। अगर उस चीज को जनरेट कर दूं तो ऐसा लगेगा जो बॉटल है वो पाइनएप्पल से ही बनी हुई है, मतलब कि पाइनएप्पल की ही बॉटल बनी हुई है। तो इसके लिए मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट सोचा और फिर इसके लिए एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा। मैं आपको दिखाता हूं कौन सा। तो मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट लिखा वो सिंपल लिखा कि अ प्रीमियम पाइनएप्पल जूस बॉटल स्टैंडिंग ऑन अ क्लीन स्टूडियो सरफेस surrounded by freshly cut pineapple slices, realistic pineapple crown growing naturally from the top of the bottle। तो ये मेरा इतना जो मैंने चीज सोची थी ये मैंने यहाँ पे लिख दी। और ये सारी चीजें मेरी डिटेल में है कि बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वहां पे कुछ वाटर ड्रॉप्स होने चाहिए, अल्ट्रा रियलिस्टिक, ये सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा में। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है मेरा वो यही है कि रियलिस्टिक पाइनएप्पल क्राउन ग्रोइंग नेचुरली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटल। तो जब मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक प्रॉम्प्ट लिखा तो मैंने इस प्रॉम्प्ट को फिर डाला चैट जीपीटी में, जो कि मैं फ्री वर्जन यूज करता हूं। और फ्री वर्जन में भी चैट जीपीटी ने मुझे कितनी अच्छी इमेज जनरेट करके दी, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो आप मेरी यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो जहां पे चैट जीपीटी ने मुझे उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये इमेज जनरेट करके दी। आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे बॉटल की शेप भी दिख रही है और ऊपर जो है पाइनएप्पल दिख रहा है। तो यहाँ पे ना एक पूरी स्टोरी क्रिएट हो रही है कि रियल पाइनएप्पल का ऐसे जूस है, मतलब कि पाइनएप्पल का ही जूस है। और यहाँ पे जब हम लोग कंटेंट इससे रिलेटेड लिख देंगे तो और ज्यादा हिट करेगी स्टोरी। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड डाले अपने आर्ट बोर्ड के अंदर और रूल ऑफ थर्ड डालने के हिसाब से यहाँ पे मैंने अपना प्रोडक्ट रखा। जो मेरा मेन प्रोडक्ट था वो इस रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ पे रखा। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे डाला एक लाइन डाल दिया, फ्रेशनेस यू कैन फील। और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे डाली हेडिंग।
ठीक है। अब हेडिंग के लिए मैंने सेम कलर को यूज किया, यहाँ पे जो ग्रीन है और जो पाइनएप्पल का ऑरेंज टाइप कलर है उसी को मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखी सब हेडिंग। सब हेडिंग में बहुत छोटी सी लिखी, क्योंकि इस टाइप के डिजाइन में हम लोग ज्यादातर जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है उसको अपने जो इमेज होती है उससे अट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स को ऐड किया, और ये भी मैंने रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से इस वाले पॉइंट पे रखे। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटे छोटे आइकन भी लगाए सर्कल के साथ में, और ये जो रूल ऑफ थर्ड का ये वाला पॉइंट होता है सेकंड वाला, यहाँ पे मैंने इन सारे फीचर्स को ऐड ऑन किया, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने सबसे नीचे डाली एक स्ट्रिप, और यहाँ पे मैंने अपना रखा कॉल टू एक्शन कुछ इस तरीके से। अब दोनों साइड खाली हो रही थी तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स ऐड कर दी, और ये जो मैंने लाइन उठाई है ये कुछ इस तरीके से, जैसे रियल फ्रेशनेस लिख दिया और यहाँ पे इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। देन इसके बाद में सबसे टॉप में मैंने यहाँ पे लगा दिया राइट टॉप में अपना लोगो, एंड लास्ट में मैंने क्या किया कि सारी लेयर्स को मर्ज करके एक नई लेयर क्रिएट करी और इस लेयर पे डाल दिया मैंने कैमरा रॉ फिल्टर, ठीक है। तो मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। अब मैं रूल ऑफ थर्ड हटा करके दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि जो डिजाइन है देखने में कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, कितना ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है, और इस टाइप के डिजाइन जो है हमारी टारगेटेड ऑडियंस काफी लंबे टाइम तक याद रख सकती है। तो इसी का मैंने एक सेकंड वर्जन भी क्रिएट किया, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसका एक सेकंड वर्जन क्रिएट किया जिसमें मैंने एक सेंटर अलाइनमेंट को यूज किया है अपने आर्टबोर्ड के, और ये दोनों ही डिजाइन देखने में आप देखोगे कि कितने ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। और इस टाइप के जब भी डिजाइन हमारी टारगेटेड ऑडियंस देखेगी तो वो इस टाइप के डिजाइन को काफी लंबे टाइम तक याद रख सकती है। और ये एक स्टोरी टेलिंग वाला ये है कि मैं इसमें एक फ्रेशनेस या फिर रियल फ्रूट की एक फील देना चाह रहा हूं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने एक इनका दूसरा डिजाइन बनाया, जहां पे मैंने दिखाया कि यह पाइनएप्पल जूस नहीं है, ये एक अनार का जूस है, लेकिन ये एनर्जी देता है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने सोचा कि एनर्जी देने के लिए मैं क्या स्टोरी दिखा सकता हूं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा दिखा सकता हूं कि एक एथलीट भाग रहा है और उसके हाथ में क्या है कि इस जूस की बोतल है, जो अनार का जूस है उसकी बोतल है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट सोचा, क्योंकि जब मुझे एनर्जी दिखानी है तो एनर्जी से रिलेटेड चीजें सोचनी पड़ेंगी। फिर मैंने सोचा कि एक एथलीट जब अपना रनअप पूरा कर लेता है तो उसके बाद जब वो थक के बैठता है जमीन पे, तो वहां पे जब वो पानी पी रहा है तो उसकी जगह पे उसके हाथ में जूस की बोतल है। तो कुछ इस तरीके से मैं सोचने लगा। एंड लास्ट में जब मैंने और सोचा तो मैंने सोचा कि डिजाइन को थोड़ा सा मिनिमल बनाते हैं और इसमें एथलीट वगैरह नहीं दिखाते। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जूस की बोतल के साथ में 2 बॉक्सिंग ग्लव्स पड़े हुए दिखा देते हैं और उससे रिलेटेड ऊपर अपना कंटेंट लिख देते हैं। तो ये पूरा रिलेट करेगा कि एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि जो एथलीट होते हैं, जो बॉक्सर होते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत होती है, वो एक एनर्जी वाला काम है। तो उससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें सोची। तो जब भी आप कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाओ तो आपको ऐसे सोचते जाना है। जब आप सोचते जाओगे तभी आपके पास में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो मैंने इस टाइप से सोचा, फिर मैंने कौन सा प्रॉम्प्ट लिखा और कौन सी इमेज जनरेट करी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा, अ प्रीमियम पाइनएप्पल जूस बॉटल स्टैंडिंग बिसाइड रेड बॉक्सिंग ग्लव्स ऑन अ क्लीन स्टूडियो फ्लोर, ठीक है। इसके बाद में जितना भी आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा है ये एक किस्म से एड ऑन है कि मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स चाहिए, कैसी लाइटिंग चाहिए, ये सारी चीजें आपको इतना पता होना चाहिए फर्स्ट वाला कि मेरे को क्या कॉन्सेप्ट है मेरा। ये बाकी चीजें आप एड ऑन कर सकते हैं। और ये दोनों ही प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप इनको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और इसमें चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट के लिए भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैंने इस प्रॉम्प्ट को एआई में डाला, चैट जीपीटी में डाला, तो उसने मुझे कैसी इमेज जनरेट करके दी, मैं आपको अब वो दिखाता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि एआई ने मुझे कितनी अच्छी एक इमेज जनरेट करके दी, ठीक है। यहाँ पे बॉक्सिंग ग्लव्स पड़े हुए हैं। पहले उसने क्या किया था कि बॉक्सिंग ग्लव्स ने पकड़ी हुई है, लेकिन मुझे वो थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो मैंने बोला कि बॉक्सिंग ग्लव्स जो है वो फ्लोर पे पड़े हुए होने चाहिए। तो उसने इस हिसाब से मुझे फिर इमेज जनरेट करके दी, ठीक है। अब जब इस टाइप की इमेज जनरेट हो जाती है तो हमारे को जो भी टारगेटेड ऑडियंस है वो हम इससे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना कंटेंट लिख देंगे। अब फिर मैंने क्या किया कि सबसे ऊपर एक लाइन लिख दी छोटी सी, एनर्जी फोकस यू, और फिर यहाँ पे अपनी मैंने हेडिंग लिखी, ठीक है। अब ये देखोगे आप कि यहाँ पे जो मैंने हेडिंग लिखी थी ये सिंपल हेडिंग लिखी थी, ठीक है। लेकिन जब मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैंने अपनी हेडिंग को यहाँ पे टिल्टेड कर दिया, और ये यहाँ पे जो मैं फॉन्ट का यूज कर रहा हूँ वो है बिबास। और यहाँ पे जब हम टिल्टेड कर देते हैं तो एक एनर्जी वाला फील आता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इटैलिक करा है या फिर टिल्टेड करा है, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे सब हेडिंग लिखी, और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे इसमें कुछ फीचर्स को ऐसे एड ऑन किया। ये आप देख सकते हैं कि 3 फीचर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, जो कि अब देखने में प्रॉपर लग रहा है, एनर्जी वाला फील आ रहा है। देन इसके बाद में नीचे एक ऐसी स्ट्रिप डाली और इसके ऊपर मैंने एक रियल एनर्जी करके यहाँ पे लाइन लिख दी।
देन इसके बाद में यहाँ पे मैंने अपना कॉल टू एक्शन डाला कुछ इस तरीके से, और फिर इसके बाद में यहाँ पे डाला अपना लोगो, और सारी लेयर्स को मर्ज करने के बाद में यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर डाला, और मेरा डिजाइन कुछ ऐसा बन गया। तो अब आप इन दोनों डिजाइन को देख करके समझ सकते हो कि इनके पीछे मैंने एक स्टोरी को सोचा कि मेरा जो जूस है वो एक एनर्जी वाला है, तो उसके साथ में मैं कौन से एलिमेंट्स को यूज कर सकता हूं, जैसे कि मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स को यूज किया। फिर फर्स्ट वाले में मैंने सोचा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक नेचुरल जो फ्रेश पाइनएप्पल है उसका रियल जूस है, तो उसमें मैं क्या चीज एड ऑन कर सकता हूं, तो मैंने फ्रूट्स को ही वहां पे एड ऑन कर दिया। तो इसी तरीके से आपको चीजें सोचनी है स्टोरी टेलिंग जब भी आप डिजाइन बनाएं। तो आपको पता लगा होगा कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कैसे चीजें सोचते हैं, कैसे डिजाइन बनाते हैं। अगर आप एक परफेक्ट इमेज को जनरेट कर लेते हैं, एक परफेक्ट आइडिया सोच लेते हैं, तो आप एआई की हेल्प से इस टाइप की इमेज जनरेट कर सकते हैं। और पहले ये सारी चीजें करना काफी मुश्किल था, लेकिन एआई के टाइम पे आप ये सारी चीजें काफी इजीली कर सकते हैं। बस आपको आइडियाज पता होना चाहिए, आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद में फोटोशॉप में डाल करके थोड़ा बहुत कंटेंट आपको ऐड करना है, और आपका जो डिजाइन है वो बनकर रेडी हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के डिजाइन कैसे बनते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं इस कॉन्सेप्ट पे और भी डिजाइन की वीडियोस लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।